कोरोना के आंकड़ों में महाराष्ट्र में 3,18,000 से ज्यादा संक्रमित, करीब 12,000 मरीजों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,035 नए केस और 41 की मौत। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट के एक और मंत्री कोरोना पीड़ित। मंत्री असलम शेख ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। मंत्री असलम शेख ने खुद को होम क्वारंटीन किया, करीबी और खुद से मिलने जुलने वालों को कोरोना टेस्ट कराने की दी नसीहत। जलगांव में 8,000 के पार हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या, कुल 400 मरीजों की मौत, आज 208 नए केस। मुंबई में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई, 7 लोग गिरफ्तार। कोरोना मरीजों के इलाज में होता है दवा का इस्तेमाल। औरंगाबाद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 11,000 पहुंची, 399 की हो चुकी मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सांगली में 22 जुलाई से 30 जुलाई तक लगेगा लॉकडाउन। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का केंद्र पर निशाना का, कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना। शरद पवार पर भड़की उमा भारती का उनका बयान रामद्रोही। शिवसेना के एक धड़े की मांग, पीएम मोदी के साथ राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए उद्धव ठाकरे को भी भेजा जाए न्योता। मुंबई में 13 साल की बच्ची की हत्या का मामला, पुलिस ने सुलझा। आपसी रंजिश में सिर काट कर ली गई थी जान, पड़ोसी गिरफ्तार। कोल्हापुर में पुलिस ने की देर रात कार का स्पीकर बजाकर नाच रहे मनचलों की पिटाई, वीडियो वायरल। कांदीवली स्टेशन पर ट्रेन से टकराया डंपर, दुर्घटना में कोई हताहत नहीं। ट्रक के पास डालने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जा रहा था डंपर। बीएमसी के अंधेरी, जोर, वर्सोवा आदि इलाकों में गणेश मंडलों से अपील, एक वार्ड में एक ही गणपति रखें। 22 अगस्त से शुरू है गणेशोत्सव। अहमदाबाद में चाइनीज राखी पर शुरू हुआ ग्रहण, दुकानदारों और ग्राहकों ने किया बाइकआउट। कोरोना के चलते 100 दिनों में खुदरा व्यापारियों को 15.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, सरकारी मदद ना मिलने पर 20% दुकानों के बंद होने का खतरा। 398 अंकों की बढ़त के साथ 37,418 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 120 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 11,022 पर बंद। अप्रैल से जून के बीच सोने का आयात 94% घटा। 3 महीने में विदेश से केवल 5,160 करोड़ का सोना भारत आया। आयकर विभाग ने 8 अप्रैल से 11 जुलाई के बीच 21 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को जारी किया रिफंड। 71,229 करोड़ रुपए किए गए रिफंड। 2023 में 12 प्राइवेट ट्रेनों का आएगा पहला सेट। रेलवे की टाइमलाइन के मुताबिक 2027 तक सभी 151 गाड़ियां पटरी पर आ जाएंगी। मारुति की नई एस क्रॉस पेट्रोल 29 जुलाई को होगी लॉन्च। जीप कंपास भी जल्द लॉन्च करेगी स्पेशल नाइट ईगल एडिशन। कोरोना काल में सलमान खान उठा रहे हैं किसानी का लुत्फ। पनवेल में अपने फार्म हाउस पर ट्रैक्टर से खेत की जुताई। ट्रैक्टर से धान रोपने के लिए खेत तैयार करते दिखे सलमान खान। पानी भरे खेत में उठाया फार्मिंग का लुत्फ। कोरोना पॉजिटिव पाई गई अनुपम खेर की मां दुलारी की तबीयत में सुधार, अब होम क्वारंटीन होंगी, दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सबसे पहले बात महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार की। एक बार फिर बहुत बड़ा उछाल देखने में आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,240 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 176 मरीजों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। वहीं अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कुल केस की बात करें तो 3,18,695 केस सामने आ चुके हैं। मुंबई की बात करें, बीते 24 घंटे में 1,035 नए मामले आए हैं और 41 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। मुंबई के प्राइवेट अस्पताल 80-20 नियम से बहुत नाराज हो रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर 31 अगस्त के बाद यह नियम नहीं बदला तो घाटे की वजह से उन्हें अपनी कुछ यूनिट बंद करनी पड़ सकती है। Because of doctor, you are here. Otherwise, I slap you. Come. मुंबई के इस वायरल वीडियो में शिवसेना नेता नितिन नांदगांवकर एक प्राइवेट अस्पताल के सीईओ को धमकाते दिख रहे हैं। नांदगांवकर के मुताबिक अस्पताल एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का शव नहीं दे रहा था क्योंकि घर वाले पूरा बिल जमा नहीं करा पाए थे। रिक्शा वाला 8 लाख नहीं दे सकता, नहीं दे रहा है, नहीं देगा। कोरोना का कहर शुरू होने के बाद से मुंबई में अस्पतालों के कई गुना ज्यादा बिल वसूलने की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जबकि मुंबई के अस्पताल 80-20 के नियम के चलते घाटे में आने की शिकायत कर रहे हैं। इस नियम के मुताबिक अस्पताल अपने सिर्फ 20% बेड पर ही सामान्य फीस वसूल सकते हैं, बाकी 80% बेड पर सरकार की तरफ से निर्धारित की गई फीस वसूली जाएगी। In the month of May, when this 80-20 was introduced, there was a severe shortage of beds for the COVID treatment.
but the 80-20 was imposed for COVID as well as for the non-COVID. And over a period of last close to 2 months, tomorrow we are going to complete 2 months, we have not seen many non-COVID patients are coming and trying to avail this. So you're not very sure about the purpose, how it has made in terms of government policy. But this is definitely creating a lot of stress on the hospital financial conditions. Many hospitals are finding it very difficult to remain sustainable in this challenging economic environment. कई अस्पताल कह रहे हैं कि अगर 80-20 का नियम 31 अगस्त के बाद भी जारी रहा तो उन्हें कुछ कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर ब्रीच कैंडी अस्पताल का मैनेजमेंट फिलहाल कुछ भी कहने से हिचकिचा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो अस्पताल का प्रशासन खुश नहीं है। नौबत यहां तक आ गई है कि उसने कहा है कि अगर 31 अगस्त तक इस रूल को खत्म नहीं कर दिया जाता तो वो कुछ यूनिट्स को बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सरकार ने नियम बनाया है कि निजी अस्पताल वार्ड की कैटेगरी के हिसाब से अपने 80% बेड पर मरीजों से 4,000, 7,500 और 9,000 रुपए ही प्रतिदिन वसूल सकते हैं। बाकी 20% बेड पर अस्पताल सामान्य फीस ले सकते हैं। दोनों कैटेगरी के ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। ये नियम 31 अगस्त तक लागू है। प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि इस नियम की वजह से उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है। I am not sure about the financial condition of Breach Candy Hospital, but I can tell you in Mumbai there are many mid-size as well as big-size hospitals who have already faced a huge financial crisis in the month of May and June. हाल ही में नानावती अस्पताल पर मरीज से ज्यादा बिल वसूलने का मामला दर्ज हुआ है। मरीज का बिल 17 लाख रुपए आया था। पुलिस के मुताबिक ज्यादा बिल कथित रूप से पीपीई किट, आईसीयू और दवाओं के लिए था। बीएमसी को अब तक मुंबई में मरीजों के परिवारों से अस्पताल का मनमाना बिल आने की 1,115 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 625 शिकायतें 37 अस्पतालों से थी। बीएमसी ने अब तक एक्शन लेकर 1,40,40,00,000 रुपए उन मरीजों को लौटवाए हैं जिनसे ज्यादा बिल वसूला गया था। फिलहाल अस्पतालों की मांग पर बीएमसी का कहना है कि 80-20 के नियम पर फैसला अगस्त के बाद लिया जाएगा। बीएमसी का कहना है कि मरीजों की शिकायत को देखते हुए ये रूल बनाया गया था। रूल के बिना अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड एसिम्प्टोमेटिक मरीजों द्वारा ऑक्यूपाई किए जा रहे थे। लेकिन जब बीएमसी से सवाल किया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब काफी चिंतित हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इस सवाल पर बीएमसी कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। अब बात कोरोना वॉरियर्स की। कोरोना को हरा कर लौटी एक लड़की का उसकी बहन ने जमकर डांस के साथ स्वागत किया, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हर कोई दोनों बहनों के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहा है। करना दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना, तेरी टाई टाई तेरी टाई टाई ये खुशी है अपनों के घर आने की। ये अंदाज है कोरोना से हरा कर लौटे अपनों के स्वागत का। कोरोना को हराकर घर लौटी वॉरियर्स का अंदाज भी देखिए। तस्वीरें पुणे की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। दरअसल अपने घर के बाहर ये दो बहनें डांस कर रही हैं। एक बहन कोरोना को हराकर घर लौटी है, तो दूसरी बहन अपने बहन के आने की खुशी में नाच रही है। कुछ दिन पहले सतपुते परिवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद पूरे परिवार को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। कुछ दिन बाद परिवार के बाकी सदस्य ठीक होकर आ चुके थे,
लेकिन सिर्फ एक सदस्य बचा था, जिसका परिवार वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जब बहन ठीक होकर वापस लौटी तो दोनों बहनें खुद की भावनाओं को नहीं रोक पाई और सड़क पर ही डांस किया। वो नाचते नाचते मेरे पास आई, वेलकम वगैरह किया, तो आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। घर पे आई, जो सब फैमिली मेंबर्स तो पहले से आ गए थे, मैं ही बची थी अभी आने के लिए घर पे, तो आई वॉज द लास्ट मेंबर, दैट्स व्हाई शी वॉज टू मच हैप्पी। तो उस दिन जब सुबह सुबह वो आई तो मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि नहीं, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं जो कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि मुझे जो दिमाग में आया साउंड लगाना है, दीदी का वेलकम करना है, इतना ही मुझे दिमाग में था और मैंने कर दिया उस टाइम पे। बट ये सब मैंने मेरी खुशी के लिए किया और फैमिली की खुशी के लिए किया। आई वॉज सो हैप्पी। बहन के घर आने के बाद उनका बाकायदा आरती के साथ स्वागत किया गया और वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश इन दोनों बहनों के जज्बे और अंदाज को सलाम कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की घड़ी नजदीक आ रही है। प्रधानमंत्री को भी न्योता मिला है। सूत्र बताते हैं कि पीएम 5 अगस्त को भूमि पूजन में शामिल होंगे, लेकिन विपक्ष इस आयोजन में सियासी हवन कर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां पुरजोर चल रही हैं। पीएम मोदी को भूमि पूजन का न्योता भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या पधारेंगे। हालांकि पीएमओ ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस पर सियासत अभी से अपने रंग दिखाने लगी है। सबसे पहले सवाल एनसीपी नेता शरद पवार ने उठाया। आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या गावाला आपण काढलेलं नाही। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित तिने हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, काळजी मला माहिती। शरद पवार के बयान पर पलटवार बीजेपी नेता उमा भारती ने किया। मैं मानती हूं कि शरद पवार का यह बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं। अब भूमि पूजन की गेस्ट लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन में चारों पीठों के शंकराचार्यों को नहीं बुलाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। इन्होंने देश के जो धार्मिक गुरु हैं शंकराचार्य, चारों पीठों के, उनको इसमें स्थान नहीं दिया गया। भाजपा के नेताओं को स्थान दे दिया गया। न्यास को राजनीतिक ढंग से डील किया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। तो शिवसेना ने कहा है कि उन्हें अयोध्या जाने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। राम मंदिर को लेकर सियासत सदियों पुरानी है, लेकिन हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अयोध्या से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।